नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयार। किसान कड़ी मेहनत के बाद फसल उगाता है। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश का मौसम हो, अन्नदाता हर मौसम में अपनी फसल के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। लेकिन उन्हीं किसानों की मेहनत पर आवारा जानवर पानी फेर देते हैं। हालात ये हैं कि किसान अब बहुत परेशान हैं। आज इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको आवारा जानवर से परेशान किसानों की समस्याओं से रूबरू कराएंगे। अलग अलग जिलों में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ने आधी रात को जाकर रियलिटी चेक किया। वहां हकीकत क्या सामने आई, आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे। किसान रत जगा करके अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये इस वक्त रात के करीब 10 बजे हैं और मेरी मौजूदगी एक खेत में है। यहाँ पर खेत के बीच में जो किसान है वो अलाव जला करके ताप रहे हैं। पूस की सर्द रात में किसी तरीके से रात काट रहे हैं और रत जगा करके अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। दो जून की रोटी कैसे कमाते हैं किसान जानते हैं। जहाँ दिन में सुकून न रातों को चैन, जहाँ देर रात्रि में किसान हाथों में डंडी और हाथों में टॉर्च लेकर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं। ये आप लोग कहाँ जा रहे हो? ये रजाई और गद्दे वगैरह ये लेके टिफिन? हम अपने पापा को खाना देने जा रहे हैं। खेत पर हैं, वो फसल रखा रहे हैं। तो पापा रात को घर पे नहीं लौटेंगे? घर पे कहाँ लौटेंगे, गाय से परेशान है। गाय खेत पे, अगर घर पे रहेंगे तो गाय खेत चल जाएंगी। बहुत ज़्यादा परेशान, पूरी रात जागना पड़ता है। पूरी रात जाग के जो है जाना पड़ता है। परिवार तो फिर अब मतलब हमें तो बाहर ही रहना पड़ता है। परिवार को तो घर पे रहना पड़ेगा। उसकी रात में जो चित्रण किया गया था उसमें एक किसान को दिखाया गया था कि कड़ाके की सर्दी में किस तरीके से अपने फसल की रखवाली करता है और जो जंगली जानवर हैं वो उसकी फसल को किस तरीके से बर्बाद करते हैं। आज हालात वही आ पहुंचे हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, जिसमें हल्कू नाम का किसान पूरी रात जागकर जानवरों से अपने फसल की रखवाली करता था। शाहजहांपुर में हल्कू जैसे एक नहीं बल्कि हजारों हल्कू मौजूद हैं जो पूरी रात जागकर आवारा पशुओं से अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। परेशानी है गैया के मारे, गाय बहुत परेशान करती। रात 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 घर जानते ना कैसे घर आए, रोटी खान ना में बच्चा का रोटी ले जाओ, धो कर ले जाओ, नहीं। ये दर्द उस किसान का है जो कि खौफ के साए में खेतों में रात बिताने के लिए मजबूर है। मजबूरी पेट पालने की है, जरूरत रोजी रोटी की है, लेकिन हालात ये है कि किसानों के सामने सर्दी में ठिठुरन के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। शाहजहांपुर में हजारों किसान ऐसे हैं जो कि पूरी रात जागकर आवारा पशुओं से अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। आलम यूं है कि अगर किसान को जरा सी नींद आई तो दर्जनों आवारा पशु चंद मिनट में ही किसान की फसल चट कर जाते हैं। ऐसे में किसान इस बड़ी मुसीबत से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन उसे कोई रोशनी की किरण नजर ही नहीं आ रही है। यहाँ कई आपको हल्कू देखने को मिल जाएंगे जो आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करने यानी उससे बचाने के लिए पूरी रात यहाँ इस तरीके से कटा देते हैं। अलग अलग टोलियां गांव में बटी हुई हैं जो गांव के अलग अलग किनारों पर मोर्चा संभालते हैं। अगर आवारा पशुओं को चंद मिनट भी मिल जाएं तो वो इनकी फसल को चट कर जाते हैं। ये तस्वीरें सिंधोली ब्लॉक के मुड़िया पवार गांव के बाहर की, जहां हर 1 किलोमीटर की दूरी पर किसानों का कड़ा पहरा है और ये पहरा अपनी फसल को बचाने के लिए है।
यहाँ किसान अपने परिवार को छोड़कर कोहरे और रात में अंधेरे में कड़ी सर्दी के बीच अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। गांव के आसपास एक नहीं बल्कि 150 से ज्यादा आवारा जानवर मौजूद हैं, जो मौका पाते ही चंद मिनटों में ही फसल की सफाई कर देते हैं। किसान हाथों में लाठी और गले में टॉर्च लटकाकर आवारा पशुओं पर पैनी नजर रखते हुए कि कहीं कोई दूर से जानवर उनके खेत में तो नहीं घुस रहा। ठंडी बहुत ज्यादा हो रही है, जानवर होंगे आवारा, वो आई जाते एक बार खेत में तो काम ही लग जाते हैं। दिक्कत हो रही है, आग जलाते हैं, बाकी लोग गिराते हैं, खाते हैं, तार भी लगे हैं तब भी जानवर कूद जाते हैं। तो आपका परिवार अब कैसे? परिवार में पूरी रात बाहर है। ठंड से बचने के लिए किसान आग का सहारा लेता है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ऊंची मचान बनाकर वहां से जानवरों पर नजर रखते हुए और जानवर दिखाई देने पर शोर मचाकर अपने ही साथियों को अलर्ट कर देते हैं। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन किसानों को आवारा पशुओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। शिव कुमार, जी मीडिया, शाहजहाँपुर। फिरोजाबाद का आलू बेल्ट माना जाता है। कर्ज लेकर किसान फसल पैदा कर रहे हैं। उसे उम्मीद है कि अच्छी फसल उसकी गरीबी को कम करेगी, लेकिन आवारा जानवर किसानों के लिए खतरा बने हुए हैं। आवारा किसानों की वजह से किसान सर्द रातों में खेतों की पहरेदारी करने के लिए मजबूर हैं। हाड़ कपाने वाली ठंड से हर कोई परेशान है। पारे का प्रकोप सूरज ढलने के साथ और ज्यादा बढ़ने लगा है। रात होते ही हर कोई रजाई की तलाश में रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रात होते ही घर छोड़कर निकल पड़ते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए। जी हाँ, ये वो ही अन्नदाता है जो अपनी परवाह किए बगैर लोगों के पेट भरने के लिए अनाज पैदा करता है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि जानलेवा सर्दी में किसान खेतों की रखवाली क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह है आवारा जानवर। जी हाँ, यूपी के जिलों में इस वक्त लाखों किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए हाड़ कपाने वाली ठंड में अपनी रात खुले आसमान के नीचे जागकर बिताने को मजबूर हैं। किसानों की आंखों में नींद का झोंका आया नहीं कि उनकी महीनों की मेहनत आवारा पशु पल भर में चट कर जाते हैं या अपने पैरों तले रौंद डालते हैं। तरह की सर्द रात, घना कोहरा है और लगभग 11:30 और 12 बजे का टाइम है। एक गांव के बाहर जब हम आए हैं तो किसान एक मचान, ये देख रहे हैं जिस तरीके का जो बना हुआ है, एक झोपड़ी है, इसमें एक किसान है अंदर जो छुपे बैठे हैं और वो शायद जो आवारा गौ वंश जो हैं उनसे अपनी फसल की रखवाली कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे ये किसान अपने सिर पर मूंज और लकड़ी का गट्ठर उठाकर खेतों की रखवाली करने जा रहे हैं। ये किसान सड़क किनारे और खेतों के आसपास अलाव जलाकर अपने अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, क्योंकि किसानों को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि ये अगर अपनी रात अन्य लोगों की तरह अपने घर आराम से रजाई में ओढ़कर बिताएंगे तो सुबह उनकी फसल को आवारा जानवर और जंगली सूअर बर्बाद कर देंगे। वहीं रखाने आए हैं खेत पे। तो अब पूरी रात ऐसी कटेगी? ऐसी कटेगी बैठ के। तो क्या परेशानी क्या है? परेशानी या गाय खेत चर जाती है, खेत पे नहीं रहोगे तो। भाई साहब गलियन की परेशानी ज्यादा दादा मेरे यहाँ। तो ये पूरी रात ऐसे ही बैठे रहोगे? ऐसी रात काटना भाई साहब, काकरे पौधा कट रहा हो भीज रहे और बड़ी मुसीबत से, मतलब तो गैया खा रही, काकरे हिलो खा रखा हुआ है पे। पूस की सर्द रात किसानों के ठिठुरने का मामला सिर्फ एक जिले का नहीं है, बल्कि बदायूं में भी यही हाल है। जी मीडिया की टीम ऐसे ही किसानों का दर्द जानने के लिए कोहरे भरी रात में खेतों पर पहुंची तो आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने आवारा पशुओं के संरक्षण के सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। खेतों पर अपनी फसल की रखवाली करते किसानों ने बताया कि आवारा जानवर सैकड़ों की तादाद में आते हैं और फसलों को तहस नहस कर देते हैं। इसमें ज्यादातर आवारा सांड होते हैं जो किसानों पर हमला कर देते हैं। कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। समस्या जा है भाई साहब, गैया जब छुट्टी फिरती हैं और हम बालक पालाए कि घर पर ही देखें कि खेती रखामाए, क्या कराए। अब हिन परे हैं खेतों, गैया ने घर गए चुग गई, गैया गेहूँ खाई आती हैं। किसानों की माने तो फसल बचाने के लिए पूरी रात कड़ाके की ठंड में जागना पड़ता है। तार लगाते हैं, पटाखे भी जलाते हैं, मगर आवारा जानवरों के झुंड नहीं भागते। इनका साफ ये कहना है कि इनके संरक्षित किए जाने के जो दावे हैं वो कोरे दावे हैं।
आवारा जानवरों की संख्या दिन प्रतिदिन खेतों में बढ़ती जा रही है। गौशालाओं में आवारा जानवरों को संरक्षित करने के जो दावे हैं वो हवा हवाई हैं। अमित अग्रवाल, जी मीडिया, बदायूं। और अब आपको शामली की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहां भी किसान आवारा आतंक से परेशान हैं। संत कबीर नगर का भी यही हाल है। फसलों की तबाही से बचाने के लिए किसान सर्दी की रातों में खेतों की पहरेदारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खेतों के बाहर बैठी ये गाय किसानों के लिए दहशत का सबसे बड़ा सबब है। जरा सी नजर चुकी तो ये आवारा गोवंश किसानों की साल भर की मेहनत को थोड़ी देर में ही तबाह कर देगा। सर्द रातों में खेत की खाक छानता ये किसान आवारा आतंक की अनहोनी से डरा हुआ है। इसे डर है कि कहीं उसके खेत में जानवरों का झुंड घुस गया तो उसकी रोटी पर संकट आ जाएगा। तस्वीर शामली की है, जहां पारा कहर बरपा रहा है, वहीं किसान ठिठुरते हुए अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। कुछ किसान जहां अपने खेतों पर बारी बारी से चौकीदारा कर रहे हैं और आवारा घूम रहे पशुओं से अपनी फसलों की सुरक्षा कर रहे हैं। देखने वाली बात है कि जिस तरीके से गौवंश को गौशालाओं में रखने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये गौशाला के बाहर दिखाई दे रहे हैं, वहीं किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। सरकार आवारा जानवरों को गौशाला भेजने के लाख दावे कर, लेकिन किसानों की सर्द रातों में पहरेदारी सभी दावों की पोल खोल रही है। जैसे जैसे रात गहराती है, किसानों की चिंता बढ़ जाती है कि कहीं आवारा गोवंश या नील गाय का झुंड आकर के उनकी फसल को बर्बाद ना कर दे। देखो, रात में जैसे कभी तो पूरी रात भी हो जाए, कभी कभी टाइम भी हो जाए, भाई आज तू कर ले, आज ये कर ले, मतलब घर के मेंबर अलग अलग, हाँ मेंबर अलग अलग आ जा, भाई आज तेरा डे है, आज उसका डे है, ऐसे ऐसे मतलब टाइम ध्यान रख। अब आपको संत कबीर नगर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां छुट्टा पशु और नील गाय किसानों के लिए आफत बन चुके हैं। अपनी मेहनत की फसल को बचाने के लिए किसान सर्द हवाओं में रात में भी जाकर फसल बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। किसान मचान बनाकर और सर्द भरी रात खेत में ही गुजार रहे हैं। अलाव जलाकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। छुट्टा पशु किसानों के गेहूं, आलू, अरहर और गन्ने मटर की फसल को भारी नुकसान पहुंचा रही है। फसल नुकसान होने से किसानों की कमर टूट जा रही है। खून पसीने की गाढ़ी कमाई को छुट्टा पशुओं से बचाने के लिए किसान कपकपाती ठंड में रात भर जागकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर है। खेत में गेहूं की रखवाली कर रहे हैं। ये नीलगाय है, रात में हमारा गेहूं आके चर जाते हैं। हम लोग खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, उसके बाद ये चर लेते हैं, फिर गेहूं खराब हो जाता है। किसानों के लिए खेतों पर सर्द रात बिताने का एकमात्र सहारा अलाव। फसलों को बचाने के लिए किसान जो है वो रात जगा कर रहे हैं और पूरी रात जाग करके, इस ठंड भरी रात में जाग करके वो किसी तरीके से अपनी फसल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। नीरज त्रिपाठी, जी मीडिया, संत कबीर नगर। और कानपुर देहात में भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। रियलिटी चेक में जो हकीकत सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। यहां पूरी रात किसान टोली बनाकर पहरेदारी को मजबूर हैं। शॉल में लिपटा बदन, हाथों में डंडा और आधी रात को खेतों की पहरेदारी। ये वो अन्नदाता हैं जो कि अपनी परवाह किए बगैर सिर्फ अपनी फसल की पहरेदारी कर रहा है। ये फसल न सिर्फ किसान की आजीविका है, बल्कि महानगरों की ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों का भी पेट भरती है। बाजार और मॉल में जिस अनाज की शॉपिंग लोग कर लेते हैं, लेकिन आखिर ये अनाज कैसे पैदा होता है और किसान इसे कैसे महफूज रखता है, इसे बताने के लिए कानपुर देहात से आई ये तस्वीर काफी है। समस्याएं सर ये आ रही, खाली कागजों में दिखाया जा रहा है कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल रखी हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। डेली रात में 50 से 60 जानवरों के झुंड यहाँ आते हैं,
फसल को चर के सब खत्म करके चले जाते हैं। हम वही 8 बजे यहाँ पे आए हुए हैं, खाना ना खा के घर से पूरी रात बैठना पड़ेगा यहाँ पे, 5 बजे हम घर जा पाएंगे। कड़ाके की ठंड के बीच किसान आवारा पशुओं से परेशान हैं। जहां लोग शीतलहर में घरों में आराम से सो रहे हैं, तो वहीं किसान रात रात भर खेतों पर फसल की रखवाली कर रहे हैं। वजह है आवारा जानवर। जी मीडिया की टीम रात 11 बजे ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानने पहुंची तो हकीकत देखकर हैरान रह गई। पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे था और किसानों की टोली अपनी खेतों की पहरेदारी में मुस्तैद थी। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तमाम सारे किसान हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में कि किस तरीके से जो तैनात हैं। 11 बजे का समय है, खेतों में यूपी में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उसके बावजूद ये, क्योंकि जो फसल है उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है, जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रहे हैं। इस सर्दी में भी यहाँ पर तैनात हैं और अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक आवारा जानवरों की गौशालाओं में पहुंचाने के दावे झूठे हैं। खेतों में 50-50 सांडों का झुंड घुस जाता है और फसल को चौपट कर देता है। नुकसान झेलने के बाद भी किसानों की दरियादिली देखिए कि वो आवारा गौवंश पर किसी धारदार हथियार से हमला नहीं करते, बल्कि लाठी डंडे से खदेड़ते हैं। इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं, आप लोग रात के खेतों में बने हुए। वजह ये है सर कि अब खेत तो देखने पड़ेंगे सर। मान लो फसल बई है तो उस देखना पड़ेगा, पैसा लगा रात दिन और देखना भी पड़ता है सब। आवारा आतंक की दहशत का आलम यह है कि इस कड़ाके की ठंड में भी रात खेतों में गुजारनी पड़ती है। कई किसान सर्दी की चपेट में आकर बीमार भी पड़े, लेकिन सवाल पेट और परिवार का है। इसलिए मौसम को मात देकर किसान अपने खेतों में मुस्तैद हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इन तस्वीरों को देखकर जिले में तैनात आला अधिकारी क्या कदम उठाते हैं। कानपुर देहात से आलोक और महोबा में भी आवारा आतंक से किसान परेशान दिखे। हाथों में लाठी डंडे लेकर किसान अपनी फसल की पहरेदारी करते हुए दिखाई दिए। जहां एक तरफ इस कड़ाके की सर्दी में लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान खेतों में रात रात भर जागकर रखवाली कर रहे हैं ताकि आवारा जानवर और नील गाय से अपनी फसल को बचाया जा सके। इस कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए आग का सहारा ले रही हैं किसान। ये तस्वीरें महोबा की है, जहां कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच किसान अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं ताकि अन्य जानवरों से अपनी फसल को बचाया जा सके। किसानों की माने तो वो खेत की रखवाली के लिए दिन रात खेत पर ही गुजारते हैं और रात में आग जला करके जागते हैं। अगर गलती से नींद आ जाती है तो जानवर खेत में घुस जाते हैं और फसल खा जाते हैं। खेतों की पहरेदारी के लिए किसानों ने नियम भी बनाया है। एक किसान की एक टोली जब सो जाती है तो दूसरी टोली पहरेदारी करती है। इधर आग ताप और रखाई कर रहे हैं, बहुत जानवर कर रहे हैं। हम लोग अन्ना जानवरों से और परेशान हैं। अगर थोड़ी बहुत न देखें तो जानवर चढ़ जाएं। ऐसी सर्दी में हम लोग बहुत परेशान। अन्ना जानवरों से हम लोग बहुत परेशान हैं। रात रात भर ठंडी में आग जला के यहीं बैठते हैं, रखवाली करते हैं। एक तरफ प्रशासन आवारा जानवरों को पकड़ने का दावा करता है, लेकिन किसानों की ये हालत हकीकत बताने के लिए काफी है। कड़ाके की सर्दी के बीच किसान अपने खेतों में रखवाली कर रहे हैं ताकि अन्य जानवरों से अपनी फसल को बचाया जाए। हमारे साथ कुछ किसान भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जो लोग रात रात भर जाकर अन्य जानवरों से अपनी फसल को बचाते हैं और एकमात्र आग का सहारा है जिसको लेकर ये लोग अपनी रात गुजारते हैं और अन्य पशुओं से अपनी फसल का बचाव करते हैं। रायन तिवारी, जी मीडिया, महोबा।